a tangent a tangent to the ellipse meets the ellipse prove that the tangents at P and Q are at right angles. Prove that the tangent at P and Q are at right angles. फिर से रिपीट कर रहा हूं. A tangent to the ellipse meets the ellipse in the points P and Q. Then prove that tangent at P and Q are at right angles. राइट एंगल पर हैं दोनों टेंजेंट, ये हमें प्रूव करना है. बेटा फर्स्ट एलिप्स और सेकंड एलिप्स को आप पहले तो डायग्राम बनाएं. स्टैंडर्ड एलिप्स है फर्स्ट, और सेकंड भी स्टैंडर्ड एलिप्स है. सेंटर ओरिजिन ही है, कॉन्सेंट्रिक एलिप्स है दोनों. और बोल क्या रहा है वो, अ टेंजेंट टू द एलिप्स. पहले एलिप्स की टेंजेंट दूसरे एलिप्स पर मिल रही है. देखिए फर्स्ट की टेंजेंट, ये फर्स्ट एलिप्स हो गया बेटा, इसकी टेंजेंट P और Q पर मिल रही है. ठीक है, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट. तो प्रूफ क्या करना है कि P पर टेंजेंट और Q पर जो टेंजेंट बनाओगे आप, P पर टेंजेंट और Q पर टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट कहां टकराएंगी, राइट एंगल पर मिलेंगी. ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है. फर्स्ट एलिप्स की टेंजेंट सेकेंड एलिप्स से मिल रही है, एनी टेंजेंट. एट P एंड Q. और P पर टेंजेंट बनाएंगे आप, Q पर टेंजेंट बनाएंगे. तो बेटा इस पॉइंट का जो लोकस होगा, मतलब ये जो पॉइंट है इस पर 90 बनाना है, ये हमें प्रूफ करना है. 90 प्रूफ करना है. ये इसका डायग्राम हो गया बेटा. अब आप इसको बनाएं. ये फर्स्ट एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1. सेकेंड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. और ये 90 प्रूफ करना है. देखिए बेटा इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लें h, k. और यदि आपने इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल बता दिया तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पर है. हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट राइट एंगल पर है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल बताएंगे, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. तो लेट ये पॉइंट HK. अब इस HK से इस बड़े वाले सर्कल पर बेटा ये PQ क्या है, ये PQ बड़े वाले इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. बड़े वाले इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है PQ, और अंदर वाले इलिप्स की क्या है, टेंजेंट. अंदर वाले की टेंजेंट है और बाहर वाले की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस इलिप्स पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं. फार्मूला क्या होता है बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, T बराबर 0. आप याद करो, ऑलरेडी मैं पैराबोला सर्कल में बता चुका हूं
कि T फॉर टेंजेंट एट x1 y1 और यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो चलो H कैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो Hx अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस के बाय अपॉन बी बराबर ए प्लस बी। बेटा ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है यही इस इलिप्स की क्या है, टेंजेंट। इसकी टेंजेंट लिख लो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई टेंजेंट, ये टेंजेंट है इन पैरामेट्रिक फॉर्म और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये दोनों लाइन एक ही है, ये दोनों लाइन एक ही है बेटा। और जब दो लाइन एक ही होती है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो बेटा मैं इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, cos थीटा अपॉन a, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, h अपॉन a। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ y sin थीटा अपॉन b, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ y k अपॉन b इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है यहां पर 1, और यहां पर कांस्टेंट a प्लस b। बेटा फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट, साइन कॉस निकाल लो बेटा, स्क्वायरिंग देन एड स्क्वायरिंग। तो बेटा इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, t बराबर 0, t फॉर टेंजेंट एट x1 y1। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने टेंजेंट से कंपेयर कर दिया। बड़े वाले इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और अंदर वाले इलिप्स की टेंजेंट है, कंपेयर करो। ये a से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन h बराबर 1 अपॉन a प्लस बी, साइन थीटा अपॉन k बराबर 1 अपॉन a प्लस बी। तो cos निकाल लो, साइन निकाल लो, स्क्वायरिंग देन ऐड, तो k स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज डायरेक्टर सर्कल। बेटा ये डायरेक्टर सर्कल है, ये इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल आप चेक कर ले, डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं बेटा, इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, इसका डायरेक्टर सर्कल यही होगा, आप चेक कर लो। इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल है, वेयर ए, यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए प्लस बी। बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1। अब आप देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो यहां रख देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ए इंटू ए प्लस बी और बी स्क्वायर की वैल्यू बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और आपको समझना होगा बेटा कि हमें प्रूव करना था ये 90। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का लोकस बता दिया डायरेक्टर सर्कल। इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल होना चाहिए। तो ये जो बड़ा वाला इलिप्स है इसका डायरेक्टर सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने टेंजेंट से कंपेयर कर दिया, और ये स्टैंडर्ड इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल है, स्टैंडर्ड इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल है ये। अच्छा शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इलिप्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने अभी भी बताया। इलिप्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा बेटा, t बराबर 0। अच्छा इलिप्स का कॉर्ड हुज मिड पॉइंट x1 y1, यदि आपको कॉर्ड निकालना है और मिड पॉइंट है x1 y1 तो फॉर्मूला होता है t बराबर s1। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा और ये कॉर्ड है उस मिड पॉइंट x1 y1। x1 y1 क्या है बेटा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट
ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये एलिप्स और ये पॉइंट से मैंने बनाई दो टेंजेंट, मान लीजिए पॉइंट है x1 y1, तो बेटा ये जो टेंजेंट बनाई इसका पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स S1 बराबर टी स्क्वायर। ये आर्टिकल में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्ट। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गया, वेयर एस मतलब कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। S1 मतलब पॉइंट को मैंने कर्व में रख दिया, ये नोटेशन है बेटा। और टी फॉर टेंजेंट, टी की इक्वेशन तो वही होगी x1 टेंजेंट एट x1 y1 प्लस y1 -1, ये टी आ गया। तो ये तीन इक्वेशन आप डायरेक्टली याद रखें, t बराबर 0, t बराबर S1 और S1 बराबर टी स्क्वायर। सिर्फ बेटा कर्व चेंज हुआ है, कंसेप्ट वही है। ऑलरेडी मैं पैराबोला में बता चुका हूं, सर्कल में बता चुका हूं, इलिप्स में बता रहा हूं, हाइपरबोला में भी इसी टाइप का ही इक्वेशन होगी सेम। अच्छा, पोल पोलर, यदि पोल x1 y1 है, पोल यदि x1 y1 है तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी? ऑलरेडी बता चुका हूं, पोलर की इक्वेशन डायरेक्ट लिख लें आप, t बराबर 0, ये पोल पोलर हो गया। तो इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, क्योंकि डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्कल में बकायदा मैंने डेरिवेशन कराई आपको। t फॉर टेंजेंट एट x1 y1, t का वास्तव में मतलब क्या है? टेंजेंट एट x1 y1, और यही t कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कैसे सिखाऊंगा मैं, देखिए ये एलिप्स पॉइंट, ये मैंने बनाई टेंजेंट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तीन आर्टिकल है और पोल पोलर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एक बार इसको नोट कर ले आप, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स which subtend a right angle at their center, which subtend a right angle at their center। फिर से रिपीट कर रहा हूं, find the locus of the midpoint of chord of an ellipse which subtend a right angle at their center। बेटा एलिप्स की कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और ये उसकी कॉर्ड है, और इसके मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है। और कॉर्ड जो है वो सेंटर पे, कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 90 बना रही है, कॉर्ड सेंटर पे 90 बना रही है। और बेटा इस पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है आपसे, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट, और सेंटर पे वो सेंटर ओरिजिन ले लें, स्टैंडर्ड एलिप्स कंसीडर कर लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और सेंटर पे 90 है बेटा, कंडीशन है सेंटर पे 90। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनाइए। मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है, लेट मिड पॉइंट h, k, जिसका मुझे लोकस निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, एक बार ट्राई करो, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। जब भी कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात होती है तो इमीडिएटली आप t बराबर S1 लगा दें, t बराबर S1, ये क्या है बेटा? कॉर्ड, उस मिड पॉइंट h के, ओके। अब ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 बना रही है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को इस लाइन से होमोजीनियस बनाएंगे। पढ़ाया मैंने बेटा होमोजेनाइजेशन। कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 90 बना रही है, और सेंटर यहां पर ओरिजिन है बेटा, और कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे ये कर्व है, एनी कर्व, और ये लाइन इसको कट कर रही है, और यदि इन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया जाए तो आप क्या लगाएंगे बेटा? होमोजेनाइजेशन। आप क्या करेंगे, इस कर्व को इस लाइन से
होमोजीनियस बनाए और ओरिजिन पर 90 है, लाइन है बेटा t बराबर s1 और कर्व है एलिप्स, तो एलिप्स को आप t बराबर s1 से होमोजीनियस बनाए और लास्ट में a प्लस बी 0, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये ज्वाइंट है बेटा OA और OB, OA और OB क्या है? ज्वाइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जब पेयर ऑफ स्ट्रेट की बात करता है वो और एंगल यदि 90 है 100% a प्लस बी 0, वेयर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वेयर b कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो t बराबर s1 सबसे पहले तो लिखे t बराबर s1 hx अपॉन a स्क्वायर ky अपॉन बी स्क्वायर बराबर s1, s1 मतलब पॉइंट को एलिप्स में रख दें, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा ये आ गया कॉर्ड हुज मिड पॉइंट h के, ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड से इस कर्व को आप होमोजीनियस बनाएं। होमोजीनियस कैसे बनाते हैं? सेम डिग्री होना चाहिए, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नो चेंज, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नो चेंज, 1 को मैं ले सकता हूं 1 का स्क्वायर, और 1 कहां से लाएंगे बेटा? इस लाइन से, यहां से 1 निकाल लो बेटा, hx अपॉन a स्क्वायर ky अपॉन बी स्क्वायर होल अपॉन h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया। अब 1 को यहां पर फिट कर दें और होमोजेनियस बनाने के लिए 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, hx अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बेटा ये बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसको फर्दर सॉल्व मत करना, इसमें से आप a और b निकालने हैं। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो चलो a निकालता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां क्या है? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस, अभी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एक बार यहां आएगा और एक बार यहां मिलेगा। देखें आप x स्क्वायर, यहां आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, तो h स्क्वायर अपॉन a4 और ये पूरा इसका स्क्वायर, बट इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ h अपॉन a स्क्वायर होल अपॉन h स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा देखो आ गया स्मॉल a। बेटा मैं कंडीशन लगा रहा हूं 90 डिग्री के लिए, a प्लस बी 0, ये पूरा a है, प्लस b निकालना है आप, b मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस k अपॉन बी स्क्वायर होल अपॉन h स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ले बराबर 0। ये है फाइनल आंसर। लास्ट में hk के प्लेस पर xy। तो बेटा कंसेप्ट ये लगेगा यहां पर होमोजेनाइजेशन। यदि एक कर्व को एक लाइन कट करती है और उन पॉइंट को यदि ओरिजिन से मिलाया जाए तो इमीडिएटली आप होमोजेनाइजेशन ये कंसेप्ट लगाएंगे, होमोजीनियस बनाएंगे इस कर्व को उस लाइन के द्वारा, ठीक है। और होमोजीनियस कैसे बनाते हैं ये मैंने आप बताया आपको। कांस्टेंट में यहां 2 डिग्री होना चाहिए तो 1 स्क्वायर लिख दिया, सपोज यहां 1 डिग्री की कमी होती तो सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करता, ठीक है। और ये है a प्लस बी 0, इसको थोड़ा आप अरेंज कर लें, ये फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में hk के प्लेस पर xy।